ओम शांति। 20 जून 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापिस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न: सर्व संबंधों की शौकीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की शौकीन हूँ। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की। बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे, यथार्थ आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है। यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इसमें नहीं। इनका भी लेन देन बाप से है। यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरे सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं सभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। इसको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी पति से पावन बन रहे हैं। यह किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। यह भी पावन बन रहे हैं। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। इसके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं है। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है। बुद्धि यो घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा। शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीज़ों से नफरत होगी। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझे बाप को याद करो। मैं श्वेत अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे। फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमने पाठ बजाना है। यह मेहनत है विश्व का मालिक बनना। कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वहीं उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अर्धश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को तत्वता पिता कहते हैं। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं यह किसको पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता
तुम जानते हो शिव बाबा यह निराकार परम पिता परमात्मा है, उनसे ही सुख गहनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधे आदि हैं उनसे दुख ही मिलता है। यह तो एक शौकीन है जिससे सर्व संबंध की रचना मिलती है। इसीलिए बाप कहते हैं मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए मामी का याद करो। तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता, सर्व का सतगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर है किसको दुख नहीं देते। टीचर पास से जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो, हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है, वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उसको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं, तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती है। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आप वही पूज्य, आप वही पुजारी। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी ही कहानी है, उनको ही बाप बैठ बताते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। हिसाब भी ही उनका है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही होता है, वह तो कहते ठीक कर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरंपार है। कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गति मत न्यारी, यथार्थ तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही हैं गति सतगति दाता परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि ही ऊपर में जाती है, दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी शाकाहारी मनुष्य वह आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। यह सब रावण की जेल में भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं, यहाँ भटकने की कोई बात नहीं। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। जिसको तंग भी नहीं करना है, सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। यह बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है, पहले पहले तो बताना है। विचार करो तुमको दो बाप है, दुख में प्रलौकिक बाप को याद करते हैं ना। अभी शिव बाबा कहते हैं मामी का याद करो, मौत तो सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। भल बड़े
पदमपति करोड़पति बड़े बड़े मकान आदि बनाते, पर रहने थोड़े ही, यह सब टूट जाने वह समझते हैं। कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे है तो महल बना लो। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने, वह तो टेम्परेरी, नहीं तो यह सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। महल बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो, जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको शिक्षा ऐसी दो जो उसको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास यथार्थ ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ यह बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में यह नशा नहीं रहता, यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए, कोई भी आए उनको रास्ता बताए जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत बाहरी धन है, कोई भी भिखारी आए वह लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, गहवाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारे अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते, परंतु नंबरवार है कि इसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो, ऐसे नहीं कि सेंटर पर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हथ कार्ड दिल यार्ड, यथार्थ बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारी बहुत कल्याण होगा। एक ऐसे जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते। भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया थी, अब नरक में है, कलयुग है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा शतो प्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। तुम्हारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। स्वर्ग में तो तुम बच्चों को आकर अपार खुश मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी, गाते भी हैं। राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। फिर कहते राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली, आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी है। बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। विष्णु के यह दो रूप लक्ष्मी नारायण है जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो यह ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है, नाम तो सुना है ना। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों का वर्ष दिया होगा ना। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते, तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है प्रलौकिक बाप। अब यह तुमको अलौकिक बाप मिला है, यह तो
जौहरी था। यह थोड़े ही कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का रिजर्व भी भारत में है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास से चले जाते हैं। बाप इसमें प्रवेश कर कहते हैं, अब तुमको घर चलना है। मुझे सब चाहते परंतु मुक्ति को जानते कोई भी नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकते। यह तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। सबको पाठ बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगा। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्म का पाठ तुमको बजाना ही है। यह ज्ञान डांस होती है। वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म बतन वासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा। बाप ने समझाया है, तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारे सूरत और सिर दोनों पलटा रहे। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो। बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सिर दोनों पलटाए, सावरे से गोरा बना देते। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। फिर नशा गुम क्यों हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद दे प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मोक्षार पॉइंट नंबर फर्स्ट, बाप ने जो यथाह ज्ञान का धन दिए हैं उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। पॉइंट नंबर 2, बाप की याद से ही कल्याण होना है। इसीलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। 20 जून 2026 का वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। स्पष्टीकरण, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है यह प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। एक मिसल, रोहरिहान, वर्णन, सर्विस, मगन और लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएंगी। स्लोगन, सफलता तो परमात्मा में बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रचलित रह सकते हैं। यह व्यक्ति सारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज़्यादा रखते हैं, इसीलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति हलचल में आ जाती है। निंदा होती है तो निर्धन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं। इसीलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।